स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन पढ़ेंगे दो नए फॉर्मूले हैं, एक तो सेक्शन फार्मूला और एक तो मिड पॉइंट फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है? सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोऑर्डिनेट मतलब एक तो एक्स कोऑर्डिनेट और एक तो वाई कोऑर्डिनेट। ये दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए सेक्शन फार्मूला यूज़ किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहीं भी आया फाइंड द कोऑर्डिनेट, तो अपन यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये m1 और m2 क्या है? m1 और m2 रेशोज़ हैं। रेशोज़ गिवन रहते हैं, या तो कभी रेशोज़ फाइंड भी करने रहेंगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करेंगे। और मिड पॉइंट फार्मूला तभी यूज़ किया जाएगा जब कोई भी चीज़ सेंटर की फाइंड करनी होगी, लाइक द सेंटर ऑफ द सर्कल, लाइक टू डायगोनल इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट। कोई भी मिड पॉइंट की चीज़ें फाइंड करने के लिए अपन मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। अब आपको ये तो मालूम है x1 x2 क्या होता है, y1 y2 क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स बोला, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने का बोला है, ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशो। और क्लियर कट उसने रेशो भी दे दिया है। चलिए m1 क्या हो गया अपना, m1 रेशो m2 2 रेशो 3, मतलब m1 2 हो गया, m2 3 हो गया। अब अपने कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, -1, 7 एंड 4, -3। सो x1 y1 x2 y2 ये हो गए। चलिए अब कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगाइए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ब्रैकेट क्लोज। ओह नो, वी कैन ऑल्सो राइट इन ब्रैकेट, या तो कॉमा भी लगा सकते हैं आप। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, अब ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट क्लोज। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। m1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू -1 इंटू 4 प्लस m2 इज़ 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3, कॉमा m1 की वैल्यू 2 इंटू x2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू 7, सो 2 प्लस 3 ये हो गया 8 माइनस प्लस माइनस -3 अपॉन 5, -6 प्लस 21 अपॉन 5। ठीक है, सो 8 में से 3 क्या, 5 अपॉन 5, -21 में से +21 में से 6 क्या, कितना बचा, 15 अपॉन 5। देखिए दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 1 टाइम्स और ये कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। सो कोऑर्डिनेट्स आर 1, 3, हैंस coordinates are 1, 3. Next question is find the coordinates of the point ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब कोई भी चीज़ 3 भाग में कट होना, और ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। अब एक लाइन है,
3 भाग में कट है। पहले तो कोऑर्डिनेट्स अपने को गिवन है, ए और बी कोऑर्डिनेट्स। ए कोऑर्डिनेट्स है 4, -1 एंड बी कोऑर्डिनेट्स है -2, -3। अब इसको 4 भाग में काटना है। कितने भाग में काटना है? 4 के 3, ट्राई सेक्शन ओनली 3। तो ये हो गया सी और ये हो गया डी। देखिए 1, 2 और ये 3 भाग में लाइन कट हो गई है। तो अपने को इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आती है बात रेशोज़ की, क्योंकि अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स है तो ये तो इसमें तो सेक्शन फार्मूला लगेगा। अब सेक्शन फार्मूले के लिए रेशोज़ कैसे? सब 1:1 रेशो पे है। जब अपन ए से सी पे आएंगे तो कितने रेशो से आए? 1 रेशो से आए। सो m1 रेशो m2 फॉर सी कोऑर्डिनेट 1 से आए। और बी से सी पे आए तो कितने रेशो से आए? 1 और 1 2 रेशो से आए। तो सी के लिए रेशोज़ कितने हो जाएंगे? 1:2। चलिए सी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, सी के कोऑर्डिनेट। तो सी के कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला क्या है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 1 2 2 1 1 2 2 1 m1 प्लस m2 क्लोज। चलिए वैल्यू पुट करिए। m1 क्या है? 1 इंटू x2, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 इज़ -2 प्लस 2 इंटू x1 कितना है? 4 और 1 प्लस 2 कॉमा m1 कितना? 1 इंटू y2 कितना? -3 प्लस m2 2 इंटू y1 इज़ -1 अपॉन 1 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। -2 प्लस 4 2 8 अपॉन 3 कॉमा -3 -2 चूँकि -3 और प्लस -2 अपॉन 3। स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ये सी के कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं। 8 में से 2 गए, जल्दी। 6 अपॉन 3 कॉमा -5 अपॉन 3 कैंसिल हुआ। कैंसिल होके क्या आया? 2 आया। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2 कॉमा -5/3। ये होगा सी के कोऑर्डिनेट्स। अब किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे? डी के कोऑर्डिनेट। तो डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए रेशो देखिए, ए से डी पे आ रहे तो अपन दो चल के आ रहे, पहले सी पे आ रहे फिर डी पे आ रहे तो 2, और फिर बी से डी पे आ रहे तो 1 आ रहे। तो डी के लिए कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? रेशोज़, सॉरी नॉट कोऑर्डिनेट, रेशोज़ 2:1। सो m1 रेशो m2 फॉर डी इज़ 2:1। अभी मैंने आपको समझाई। देखिए ए से डी पे आ रहे हैं तो 2 बार चल के आ रहे, और बी से डी पे आ रहे तो 1 बार आ रहे, तो 2:1 हो जाएगा। चलिए अब फॉर्मूला लिखते हैं फॉर डी कोऑर्डिनेट्स के लिए। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, चलिए फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो वैल्यूज़ पुट करेंगे। टू इंटू -2 प्लस x2 x1 की वैल्यू वही रहेंगी। अपने x2 की वैल्यू कितनी है? x1 और x2 की वैल्यू 4, -1 एंड -2, -3 यही रहेंगी। x1 y1
x2 y2. So 1 into 4 upon 2 plus 1, comma 2 into minus 3 plus 1 into minus 1 upon 2 plus 1. So D is equals to minus 4 plus 4 upon 3, comma minus 6 minus 1 upon 3, ब्रैकेट क्लोज. सो D के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 अपॉन 3, कॉमा माइनस 7 अपॉन 3. सो the 2 points of trisection are C is equals to 2 comma minus 5 by 3 and D 0 comma minus 7 by 3. समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे.